हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है। आज है सैटरडे। आज हम लोगों को जाना है वलीमे में और 2 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ भाभी के यहाँ। बंद कर ले। यहाँ पर शायरा के हाथ में हमने फ़ोन पकड़ा दिया और उसको कहा कि तुम मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर दो और वीडियो कर दो थोड़ा। और वो देखिए क्या कर रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 जगह 2 कलर का कपड़े भी आ रहे हैं, पता नहीं वो क्या हुआ था। एक तो कैमरा भी मेरा प्रॉब्लम करता है, दूसरी बात कि वो बच्ची थी, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था। खैर जितना समझ में आया उतने उसने ले लिया, नहीं तो मैं आप लोगों को फुल लुक भी शायद नहीं दिखा पाती। और मैं 2 बजे आई थी फ्रेंड्स, और भाभी लोग को रेडी होकर के घर से फ्री होते थे। ये देखिए शाम जा रहे थे इफ्तार भाई के साथ बाइक से, और अब हम लोग बैठे हैं। और इतनी ज़ोर की, जैसे ही हम लोग घर से निकलने लगे इतनी ज़ोर की बारिश आई। जल्दी जल्दी हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे और अब हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ इस गाड़ी में सिर्फ मैं, भाभी और भाभी की बहन और शायरा जा रहे थे। इस गाड़ी में हम लोग थे, मतलब भाई भाभी, भाभी की बहन शायरा, और जो सामने 2 लोग थे बस वही थे, इतना ही थे। बाकी 2 गाड़ी आगे निकल चुकी थी, शैम और आफ्ताब भाई। तो आप लोग देखिए वो लोग जो है ना इससे बाइक से निकल चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को और पता नहीं वो लोग क्या बारिश हो रही है कैसे गए होंगे। मेरा ख्याल है रुक रुक करके गए होंगे। और इतना मज़ा आ रहा था सफ़र करने में फ्रेंड्स। एक तो सब हम लोग थे मस्ती मजाक, ऊपर से बारिश हो रही है और अंदर बैठे बैठे हम लोग बारिश का नज़ारा कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया था। 40 से 45 मिनट का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे, और बिल्कुल एकदम अंदर गांव की तरफ जा कर के इन लोगों का मतलब इनका ससुराल था दुल्हन का। और मुझे ना बहुत टाइम के बाद वो बांस के पेड़ वगैरह और बहुत सारे पेड़ वगैरह गांव में जैसे होते हैं वैसे दिखने को मिला। हर एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ मुझे फिर मिरर दिख गया था, तो मैं मिरर में सोची थोड़ा सा अपना फिर से क्लिप ले लेती हूँ। उसके बाद हम लोग खाने पे आ गए हैं। खाने पे जो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, जो भी उन लोगों की हैसियत थी उस हिसाब से बहुत अच्छा उन लोगों ने इंतज़ाम किया था। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत रिस्पेक्टफुली हर एक चीज़ कर रहे थे। खाने की बारी आई तो मैंने एक ही चिकन पकौड़ा लिया था और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स लिया था। इसलिए मेरा था कि ज़्यादा एक बार लेकर के मैं बर्बाद ना करूँ। मेरा था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक एक करके लेती हूँ, अगर और मन किया तो खाऊंगी, नहीं तो स्किप कर दूँगी। तो हमने एक पहले चिकन पकौड़ा लिया फ्रेंड्स, उसके बाद और हमने नहीं लिया एक गिलास कोल्ड ड्रिंक्स। उसके बाद हमने पूरी और चना मसाला था वो हमने खाया, और अब खा रही हूँ बिरयानी। और यहीं पे मैं उसके बाद बिरयानी के बाद ये आता है पापड़ और ये काजू, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके कुछ बनता वो भी था, और मिठाई भी थी, तो वो भी मैंने। और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं फ्रेंड्स। वो जो सामने रुकी है ये वाली गाड़ी, इसमें हम लोग जाएंगे। ये जो है ना वायर को आप इग्नोर करिएगा, ये टेबल फैन चालू करने के लिए शैम ने लगाया है। और अभी रात के 12 बज रहे हैं। मैं अभी जस्ट आई हूँ और मैं सोची कि फ़ोन भी मेरा, पता है फ्रेंड्स, एक ज़रा चार्ज नहीं, तो सबसे पहले मैं इसे चार्जिंग पे लगाऊंगी। मैं सोची आप लोगों से मिल लूँ और उसके बाद फिर चार्जिंग पे लगाऊंगी, फेस क्लीन करूँगी, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, फिर सोऊंगी। तो अभी जो है ना इतना लेट करके अभी जस्ट हम लोग आए हैं। खाना एक्चुअली वहाँ से फिर आ गए, डिनर सॉरी लंच तो हमने वहीं किया था। फिर भाभी के घर पे आए, फिर भाभी नहीं आने दी, बोली फिर नाइट का डिनर भी जो दूल्हा दुल्हन आ रहे थे उनके साथ हम लोग करेंगे तब जाए। तो अभी दूल्हा दुल्हन को आए हुए 2 घंटे के करीब हो गया था। पहले नाश्ता चला, उसका डिनर हुआ, हम लोगों ने अच्छे से खा पी लिया। उसके बाद हम लोग आए हैं। तो अभी भाभी आने दी, तो शाम मुझे रख करके फिर वो गए हैं, और फिर वो आएंगे आधा 1 घंटा में आ जाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेश वगैरह होने फ्रेंड्स। थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, नींद सी बहुत लग रही है, तो जा रही हूँ। पहले ये सब जो मुझे पहनने की आदत नहीं है ना फ्रेंड्स, ये सब देख रहे हैं इतना भारी है। हालांकि इसका वज़न कम है, ये देखने में आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे आदत नहीं ना, तो मुझे अजीब लग रहा है। तो जा रही हूँ, मैं सब चीज़ को चेंज करूँगी ना, मैं एकदम रिलैक्स करूँगी। और आज का हमारा ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से सुबह में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ब्लॉग अभी और करना है। कल सुबह मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट। कॉन्फिडेंस से बोलना कि मेरा हो चुका है, हम अच्छे से चेक कर लिए हैं, 2-3 बार चेक किया जाता है। 28 लिखो। थोड़ा गैप करो। एक काम करो, थोड़ा सा अरेंज करो, थोड़ा सही से बैठो ना। आज है संडे फ्रेंड्स। कल वलीमे में मैं जब गई थी तो सैटरडे था, और आज है संडे। और अभी 11+ हो रहे हैं, तो मैं बच्चों को थोड़े मैं भी पढ़ाई हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम को भूख भी लग रही थी और नाश्ता देना था। और कल नाइट में जब मैं वहाँ से आने लगी थी ना, तो भाभी को पता है क्या लगा, उनको लगा ना कि मैं सही से डिनर नहीं की, मैं शर्मा रही हूँ। जबकि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं, मैं खाने पीने में कहीं नहीं शर्माती हूँ। मुझे जितना खाने की ख्वाहिश होती है मैं खा लेती हूँ। और तब भी उनको नहीं रहा गया, तो उन्होंने पूरी और मिठाई थी, और वो ही ड्राई फ्रूट्स वाली चटनी और ये बिरयानी थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने मेरे लिए फिर से दे दिया था, ज़िद करके बहुत।
कि है ना आपको अगर नाइट में भूख लगे तो आप खाएंगी, लेकिन मैं कैसे उनको यकीन दिलाती कि मैं सच्ची में अच्छे से खा चुकी हूँ। तो खैर उन्होंने बहुत ज़िद किया, ज़बरदस्ती दे दिया, तो मैंने ले लिया। ला करके मैं फ्रीज़ में रख दी थी। मिठाई वगैरह तो नाइट में शाम 2 पीस खाए थे, 2-3 पीस, और 4-5 पीस अभी भी बचा हुआ है, वो खा लेंगे। और ये बिरयानी मैं अभी गर्म कर रही हूँ, इससे हम दोनों नाश्ता करेंगे। मॉर्निंग में मैं उठी थी तो वही फ्रेश व्रेश होने के बाद बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी, और थायराइड वगैरह का मेडिसिन लेने के बाद, जो कि मेरी रोज़ की रूटीन है। और अब मैं बिरयानी गर्म कर रही हूँ। इसे अच्छे से गर्म करना पड़ेगा। उस तरफ दूध हमने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया फ्रेंड्स, दूध आ गया था घर में। और यहाँ पे बिरयानी जो है दोनों आदमी को, हम दोनों को अच्छे से हो जाएगी। आप लोग सोचेंगे कि बिरयानी बिरयानी तो शादी वगैरह में तो आप लोग जानते ही है, और ख़ास करके कोलकाता की शादी हो बिरयानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ का मेन है बिरयानी ही। उसके बाद आप एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं कि कोई भी आइटम, लेकिन बिरयानी मेन हो जाता है यहाँ। शादी बिरयानी, कोई फंक्शन बिरयानी, मतलब ऐसा ही है यहाँ का। और कोलकाता की बिरयानी बनती भी बहुत अच्छी है। हालांकि जहाँ हम लोग गए थे वहाँ की बिरयानी, वो थोड़ा खाना बनाने वाले के भी ऊपर डिपेंड करता है कि किसके हाथ का कैसा उतरता है। तो वहाँ की बिरयानी भी मतलब ठीक ठाक थी, अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब हाँ ठीक ठाक थी। तो अभी तो फ़िलहाल आज सेकेंड डे है, मतलब दूसरा दिन है। अब मुझे बासी बिरयानी, आप लोग जो मुझे पुराने होंगे, देखते होंगे, उन लोगों को पता है कि मुझे बासी बिरयानी बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे आज बनी हो उस बिरयानी को कल गर्म करके खाने में मुझे और मज़ा आता है। तो मैं तो एक्साइटेड थी नाश्ता करने के लिए आज का। तो शाम को सबसे पहले हमने दे दिया, शाम नाश्ता करके फिर से बच्चों को बैठ करके पढ़ाएंगे, तो इसलिए बच्चे घर में ही है। तो मैं यहाँ हॉल में ही लेकर के बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी खाना था, और थायराइड का दवा खाए हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, तो थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो इसलिए मैं बैठ गई नाश्ता करने के लिए। और आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स नाश्ते पे। हालांकि नाश्ता में बिरयानी वगैरह सही होता नहीं है, और आप लोगों को पता ही है मैं कभी भी ऐसा नाश्ता नहीं करती हूँ नाश्ते में, लेकिन फिर भी क्या करूँ, था तो इसलिए। अच्छा, उसके बाद ना नाश्ता किए हुए आधा घंटा हो गया था, तो पानी हमने नहीं पिया था, और शैम ने पिया था थोड़ा बहुत। तो मैं सोची थोड़ा चाय बना लूँ। चाय तो ऐसे ही पीने की आदत हो गई है शाम सुबह। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिरयानी खाई हो तो उसमें जो है ना चाय वगैरह आप जो है ना बना करके पी ले, या हल्का गुनगुना पानी, तो अच्छा रहता है। मतलब गैस वगैरह आपको फिर बनने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमने तो चाय ही बना ली है। चाय में आज हमने थोड़ा सा ना फ्रेंड शुगर ऐड किया है। उसका रीज़न ये है कि मुझे ना चाय फीकी पसंद नहीं है, मैं कॉफ़ी फीकी पीती हूँ। मुझे कॉफ़ी एक्चुअली बताऊँ तो चाहे ब्लैक कॉफ़ी तो फीकी ही बनती है, लेकिन मिल्क वाली भी कॉफ़ी ना मुझे फीकी ही पसंद है। लेकिन चाय मुझसे फीका पिया नहीं जा सकता। घर में जैगरी पाउडर वगैरह थी नहीं, तो मैंने थोड़ा सा, आपने देखा मुश्किल से हाफ टी टेबल स्पून के करीब ना शुगर 2 कप चाय में गया होगा, तो हमने डाला था। तो चाय समझिए हल्की सी एकदम मीठी थी, ना के बराबर, वरना ये फीकी थी, तो उतना बुरा नहीं लग रहा था। उस टाइम से मैंने कहा भी कि अब ना आप मुझे ना कॉफ़ी ला करके दे दिया करें, क्योंकि मैं बिना शुगर वाली चाय नहीं पी पाऊँगी, मुझे अजीब लगती है। हाँ, कॉफ़ी में बिना शुगर की मुझे पसंद है, मैं शौक से पीऊँगी, लेकिन चाय हमसे नहीं हो पाएगी। बेटी और बेटा का मम्मी का, इसीलिए आज पढ़ने भी नहीं आई हो। और उस दिन मिलाद किसका था? तो उस दिन मिलाद उन्हीं का था। ठीक, बैठोगी? हम सोचे आज पढ़ने क्यों नहीं आई आज से, फिर हम हाँ नहीं, आज इस पढ़ाई नहीं था, जिसका एग्ज़ाम है उसी का सिर्फ था। ठीक है, कल से आना, ठीक है? वालेकुम सलाम। और ये अक्सा थी जो हमारे यहाँ पढ़ती है, और उसके किसी के रिलेटिव में ही शादी था, तो वहीं ज़र्दा बना था, तो वो ज़र्दा लेकर के आ गई थी हम लोगों के लिए। नाश्ते वगैरह का सारा काम हो गया फ्रेंड्स। अब मुझे डस्टिंग क्लीनिंग सारी चीज़ बची हुई जो भी करना। बच्चे अभी जस्ट 12 बज रहे हैं, बच्चे अभी पढ़ के गए हैं, और अभी मुझे डस्टिंग करने का मौका मिला। मतलब नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सारे रूम में बच्चे भरे हुए थे। किचन की हमने बर्तन वगैरह की सफाई कर ली है, और किचन की सफाई कर ली है। कपड़े इतने धोने को है फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरी आज हालत ख़राब होने वाली है। मैं सोची थी अभी बैठ करके धुलूँगी, लेकिन कल शाम में भी हम लोग नहीं थे, तो पानी नहीं लिया गया था। मॉर्निंग में भी आँख नहीं खुली तो नहीं लिया गया था, तो जिसकी वजह से पानी इतना है, मतलब इतना ही शाम तक हम लोग को नॉर्मल काम के लिए चल जाएगा, कपड़े धोने के लिए नहीं है। तो इसलिए कपड़ा धोना अभी कैंसिल कर रही हूँ। शाम में 4 साढ़े 4 के करीब से 4 से 5 के बीच पानी आता है, तब मैं कपड़े धुलाई करने के लिए उसी टाइम बैठ जाऊँगी, और सारे कपड़े वगैरह आज धुलूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप लोगों के कमेंट आए थे कि है ना, एक कमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि दिया आप ना साड़ी पहने प्लीज़। तो इंशाल्लाह देखती हूँ मैं साड़ी पहनूँगी। अभी मेरे पास साड़ी है भी नहीं, क्योंकि मैं लेती भी नहीं हूँ, पहनने की शुरू से आदत मुझे नहीं है, तो मैं लेती भी नहीं हूँ। अगर कभी ली तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। और एक कमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि आप ना थायराइड वेट लॉस जो है ना रूटीन शेयर किया करें। तो डियर, मुझे थायराइड ही है, और मैं अपना पूरा वेट लॉस रूटीन शेयर
करने के पहले मैं की हूँ, जिस टाइम में मैंने 10 kg वेट अपना लॉस किया था उस टाइम में हमने किया था। अभी फिर बीच में मैं नॉर्मल रमज़ान वगैरह चल रहे थे, आप लोग देख ही रहे थे, तो इसे फिर से मैंने डाइट स्टार्ट किया है, यानी 32 बार शुरू किया है। लेकिन वही है कि फिर 2 दिन शादी के चक्कर में चला गया, लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं मैनेज कर लूँगी। जैसे कि आज 2 दिन मैंने थोड़ा वो सब रिच फूड वगैरह खाया है। कल मैं क्या काम करूँगी ना, आज ही मैं एक्चुअली डिटॉक्स डे करना चाह रही थी, बट आज वही थोड़ी बहुत बिरयानी वगैरह थी, तो मैं सोची नहीं खाऊंगी तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। अगर मैं अपने से अलग से सॉल्ट फ्री खाना शुरू कर दी तो रह जाएगा, तो इसलिए आज मैं कल इंशाल्लाह सॉल्ट फ्री डे करूँगी, यानी डिटॉक्स डे अपना कर लूँगी। उस दिन मैंने जो खाया पिया वो हमारी बॉडी से डिटॉक्स हो जाएगा। उसके बाद बाकी तो मैं आप लोगों से रूटीन शेयर कर ही रही हूँ, और आप लोग भी ऐसा ही करें। शादी पार्टी कहीं भी जा रहे हैं तो ये टेंशन ना करें कि जा रहे हैं खा रहे हैं तो मतलब वेट बढ़ जाएगा, तो उस चक्कर में खाए पिए अपना आराम से जितना आप खा सक रहे हैं खाए पिए, एंजॉय करें। शादी पार्टी कोई त्यौहार हो, फंक्शन हो, उसको एंजॉय करें। बाद में आप डिटॉक्स डे कर ले, 1 दिन 2 दिन भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर। हाँ, लेकिन जिन लोगों को बीपी लो यानी प्रेशर लो की प्रॉब्लम है वो लोग 2 दिन ना करें, 1 दिन। अगर बहुत आपने खाया पिया तब 1 दिन करें, 2 दिन ना करें। और नॉर्मल अगर आपका खाना पीना हो रहा है तो फिर आप नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें सॉल्ट फ्री डे में बिना सॉल्ट का आपको A to Z खाना है, तो उस चक्कर में ना आपका प्रेशर लो हो भी सकता है। तो यही रही थायराइड वेट लॉस रूटीन की। तो इंशाल्लाह डियर आज तो ये सब चीज़ से मैं फारिग हो गई हूँ। आज घर के थोड़े काम है वो सब को निपटा लूँ। घर के एक्चुअली वो एवरीडे वाले काम तो रोज़ ही है, लेकिन कपड़ा धुलने का 3 दिन का कपड़ा वो बहुत ज़्यादा हो गया, और शादी में शायद मैं जो पहनी हूँ वो सारे कपड़े हैं तो वो मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए वो सब मैं आज कर लूँ। तो कल से इंशाल्लाह मैं अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी, और सॉल्ट फ्री डे का मैं फुल रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ, और आप लोग क्या क्या खा सकते हो। उस दिन बहुत सारी बातें भी आप लोगों से करूँगी, फुल रूटीन भी शेयर करूँगी, तो आप लोग टेंशन ना लें। आ रही वेट लॉस रूटीन की, थायराइड वेट लॉस रूटीन की, तो जो आप अपने हिसाब से आपके घर में जो भी काम वगैरह है लोग हैं उसके हिसाब से आप अपनी रूटीन को डाइट को मैनेज कर सकती है। मेरे घर में आप लोग देखते ही हैं कोई एकदम फिक्स नहीं रहता मेरा ये टाइम ये खाना है, मुझे जब जैसे भूख लगती है। अब ऐसे मैं आगे ब्लॉग में ना आप लोगों को इन सब चीज़ों में क्लियर भी करती जाऊँगी कि है ना क्या करना है नहीं करना, आपको कैसे करना है। होता क्या है ना कि देखिए ऐसे छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को भी पता, लेकिन होता क्या कि अगर आप मुझे देखते हुए मुझे फॉलो करते हुए या मैं जो चीज़ बताती हूँ करते हुए उस चीज़ का रिजल्ट अगर आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोगों को और ज़्यादा उस चीज़ पे यकीन होता है। बस फ़र्क इतना ही है। अच्छा, पिछली बार मुझे कमेंट आया था कि है ना नगमा आप ना अपना वेट चेक करके ना वेट लॉस शुरू करें, तो मुझे भी लगा कि हाँ आपका कहना सही है डियर। तो मैं अभी तो आज तो नहीं जा पाऊँगी, ऐसे भी 2 दिन मैं की थी सिर्फ डाइट, तो 2 दिन खा के वो मेरा बराबर भी हो गया। तो मैं आज शाम तक अगर हो सकेगा तो मैं निकलूँगी वेट चेक करके आ करके, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हालांकि मेरा पहले के हिसाब से जैसे रमज़ान के बाद रमज़ान में आपने देखा मैंने कोई डाइट नहीं किया है, तो उस हिसाब से मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है। थोड़ा ऐसा नहीं कि 10 kg 8 kg 9 kg ऐसा नहीं बढ़ा, लेकिन पहले से थोड़ा बढ़ा है, तो मैं उसी को बस फिर से बैलेंस में लाना चाह रही हूँ बाकी। और ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है। बहुत मतलब मेरा क्या है ना कि अगर इससे ज़्यादा करती हूँ तो फिर शैम भी गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि फिर मैं ना बहुत ज़्यादा पतली दिखने लगती हूँ। तो थोड़ी मेरी हाइट भी है तो शैम बोलते हैं कि एकदम ज़्यादा पतली फिर अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है फिट रहो, मोटी पतली नहीं फिट रहो, बस उनका ये कहना है कि तुम फिट रहो तो अच्छी लगती हो। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीम वेट लॉस नहीं करूँगी। हालांकि मैंने किया जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, मैंने सिर्फ 1 मंथ में, आप लोग जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि 10 kg वेट लॉस किया था विथ थायराइड। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। आप लोग को ये लगता होगा कि कितना मतलब कैसे कर लिया या कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे लिए सच्ची बता रही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो 1 महीने मैंने अच्छे से 32 बार किया था। पूरा स्ट्रिक्ट थी मैं अपने 1 महीने डाइट पे, मतलब जो 32 बार था उसमें मेरी जो रूटीन थी ना उसको मैं इधर से उधर होने नहीं देती थी, और यही रीज़न था कि मेरा वेट अच्छे से उस टाइम में लॉस हुआ था। और आप लोग जो लोग भी परेशान होते हैं ये सोच करके कि हम तो 32 बार कर रहे वेट क्यों नहीं लॉस हो रहा, तो उन लोगों के लिए भी मैं सारी चीज़ें बाद में बताऊँगी कि ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए फिर उस टाइम में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखूँगी, नहीं तो फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और शहर में जो है ना सो गए हैं रूम में, बच्चों को पढ़ाने के बाद फ्री होने के बाद सुबह से उठे हुए थे, तो इसलिए उस रूम में 2 फैन चालू है, उसकी आवाज़ आपको थोड़ी बहुत आ रही होगी, लेकिन अगर मैं उस रूम में ब्लॉग करती तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती। तो इसलिए मैं यहाँ हॉल में ही चेयर पे बैठ के मैं सोची ब्लॉग का एंड कर दूँ, आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का अब एंड करती हूँ। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? आज कौन सा दिन है? आज है संडे। हाँ,
तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल के नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।